चलिए आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करेंगे, जहां कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। जनवरी में पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार ऐसी ठंड पड़ रही है। जनवरी में पिछले 5 वर्षों में दूसरा सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो टेम्परेचर -6.4 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया और पिछले 5 सालों में यह दूसरी बार ऐसा मौका होगा जब इतनी कड़ाके की ठंड कश्मीर में पड़ रही है। शबीर अहमद का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, -6.4 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और डल झील के पास इस वक्त संभवतः आप मौजूद है। क्या कुछ जानकारियां टेम्परेचर को लेकर मिल पाई हैं? वहां के मौसम को लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं? जास्मिन, यहाँ की बात करें, डल झील के किनारे हैं, जैसा कि आपने बताया। मौसम यहाँ पे सर्द से सर्द तरीन होता जा रहा है। जो चिलकलान में क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही है, मतला साफ है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये डल झील के नज़ारे हैं। ये पूरी इसकी सतह जो है जमी हुई है। हालांकि पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि सतह जम गई थी, आज कुछ ज़्यादा ही जमी हुई है। और यहाँ पे टेम्परेचर्स का है इस मौसम में, जैसा कि पहले ही आपने कहा कि इस मौसम में टेम्परेचर यहाँ पे 2021 में भी 8.4 तक चला गया था। उससे पहले आपको बताऊं, यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर अभी तक जो रिकॉर्डेड है, जो लोवेस्ट रहा है, वो -14 तक चला गया है। ये 1893 का एक वाकया है, तब 14 पे चला गया था। और इस डल झील पे गाड़ियाँ चली थी 1985 में भी। तो इस मौसम में जब भी यहाँ पे धूप होती है तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बर्फ़ का इंतज़ार रहता है, जैसा कि परसों हमने कहा। और अभी उम्मीद नहीं है, इस हफ्ते तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हाँ, 8 और 10 तारीख को जो मेट ऑफिस से ये इतलात आई है कि 8 और 10 तारीख को एक WMD बन रहा है और उम्मीद है कि तब बर्फ़बारी होगी। 70% चांसेस हैं कि हल्की ही सही लेकिन बर्फ़बारी होगी। जास्मिन जी बिल्कुल शबीर, और क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीजन भी है, चिलाई कलान का समय भी चल रहा है, सर्द हवाएं हैं, ठंड बहुत ज्यादा वहां पर पड़ रही है। आम जनजीवन किस तरीके से वहां पर इफेक्ट हो रहा है? टूरिस्ट का क्या हाल है? इस हवाले से भी कोई जानकारी? जास्मिन, टूरिस्ट बड़ी तादाद में आ रहे हैं और जो हमारे पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे, जो गुलमर्ग है, पहलगाम है, आमतौर पे टूरिस्ट ज़्यादा इस मौसम में वहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें बर्फ़ का इंतज़ार आता है। वहाँ हल्की बर्फ़ है तो एक वो शौक़ पूरा हो जाता है कि बर्फ़ यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन उस मिक़दार में नहीं, उस क्वांटिटी में बर्फ़ नहीं है जिस पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, स्कीइंग यहाँ पे मशहूर होती है इस सीज़न में, अभी वो नहीं है। जहाँ तक श्रीनगर का ताल्लुक है, यहाँ डल झील के किनारे भी कई टूरिस्ट नज़र आते हैं। सुबह के औकात में कम ही, लेकिन शाम को बहुत अच्छी भीड़ रहती है। चूँकि होता क्या है कि गुलमर्ग में आजकल पूरा पैक है, तो वहाँ आपको होटल नहीं मिलेगा। और कई टूरिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने बुकिंग जिनकी बहुत पहले नहीं होती है, तो फिर वो दिन में गुलमर्ग जाके शाम में श्रीनगर ही चले आते हैं। टूरिस्ट के लिए ये मौसम कई लोगों के लिए एक मज़ा है क्योंकि उनके लिए ये नया एक्सपीरियंस है। लेकिन जो आम स्थानीय लोग हैं, कई इलाकों में आज नल जमे हुए हैं। अगर आप बात करें, यहाँ पे कुछ श्रीनगर से जाके कश्मीर के कई इलाके हैं, कल भी हमने दिखाया कि नल जम जाते हैं पूरे के पूरे। जो पानी की सप्लाई है वो पूरी बंद हो जाती है, तो मुश्किलात आम लोगों को होती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, एक तैयारी रहती है, क्योंकि पूरी उम्र इसी में गुजारी, एक तैयारी यहाँ पे लोगों की रहती है कि इस मौसम में किस तरह इसका सामना किया जाए। और एक बड़ी तादाद जो अर्बन एरियाज़ है, एक बड़ी तादाद इस मौसम में जिनके पास पैसा है या जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो कई लोग जम्मू चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, ऐसे गर्म इलाकों में चले जाते हैं। जास्मिन बिल्कुल शबीर, क्योंकि मौसम की बात हो रही है और हिमालयन स्टेट्स में क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता है और वहां की इकोनॉमी को भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ही सपोर्ट करता है। जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, मार्केट्स देर से खुलती हैं, जल्दी बंद हो जाती हैं। इकोनॉमी पर इसका किस तरीके से हम असर देख पाएंगे?
जी बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा आपने। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें बहुत कम हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, काम का पता नहीं चलता। 12 बजे आप 11:30 बजे जागे और शाम हो गई और 4 बजे 4:30 बजे शाम हो जाती है। इकोनॉमी पे असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो टूरिज्म होता है इस सीज़न में, जो विंटर टूरिज्म है वो सपोर्ट बहुत करता है। और पिछले कई सालों में, कश्मीर की आप बात करें तो पिछले 3-4 साल में टूरिज्म काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से वो जो नुकसान होता है आम, जो जिसको हम कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी या काम करने का जो वक्त है वो कम हो जाता है, उसको सपोर्ट टूरिज्म करता है। क्योंकि अब अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट कश्मीर आते हैं और यहाँ के जो इकोनॉमी है वो सपोर्ट करती है। जास्मिन, एक हेल्थ की बात मैं अभी कर रहा था, अभी एक डॉक्टर से बात कर रहा है, एक यहाँ पे एक हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ता है। एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, या विंटर डिप्रेशन कहते हैं हम आमतौर पे, उसका भी काफ़ी असर होता है आज कल सेहत में। कई ऐसे लोग हैं जिनको जो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। इस बार अभी अच्छा ये है कि धूप है, आपको घूमने का मौका मिल जाता है, बर्फ नहीं हुई है। नहीं तो इस मौसम में ये चीज़ें भी हिमालयन स्टेट्स में जहाँ जहाँ ये बर्फ होती है, एक्टिविटी कम हो जाती है, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। जी बिल्कुल समीर, जहां एक तरफ शबीर, जहां एक तरफ इसके फायदे भी हैं क्योंकि टूरिस्ट से जम्मू कश्मीर इस वक्त लबरेज है, भारी मात्रा में टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं। हालांकि ये कुछ वक्त तक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे मौसम सही होना शुरू हो जाएगा, लेकिन चैलेंजेस तो लगातार बने हुए हैं। शबीर, नजर आप बना के रखिए, मौसम का हाल आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया शबीर।